राम राम सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज़ का मॉक टेस्ट 7 का वीडियो सॉल्यूशन। तो जिसने भी इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो जाके टेलीग्राम पे पहले इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करो, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस पे आना। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चंस पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स करवा रखे हैं 3, 6, 9, 11 के, तो वहाँ से उसको देख लेना। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऐसी इसमें लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ऐसी क्या ऐड करूँ मैं यहाँ पे, क्या 4, 1, 0, 2 ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करूँ जो पूरी तरीके से 12 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 12 मतलब क्या है, 12 अगर मैं फैक्टर करूँगा 12 मतलब क्या, ये डिजिट 4 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। डिजिट है क्या, 7, 1, 2, x, 8, 1, 6, ये हमारी डिजिट है। देखो चार का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड तो है, बचा गया 3। 3 का रूल क्या बोलता है कि जो भी डिजिट है उनका आपस में सम कर दो, और उनका सम करने पे क्या आना चाहिए, या तो 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आए। ठीक है, या तो ऐसे करते हैं, वरना जहाँ जहाँ पे 3 का मल्टीपल बने उसको हम काटते रहते हैं। जैसे या तो सबको प्लस कर लो, वरना मेरे को दिख रहा है कि 3 का जैसे मल्टीपल बनता जाएगा मैं उसको काटता रहूँगा। ठीक है, 7, 2, 9 खत्म, 8, 1, 9 खत्म, क्या बचा x प्लस 6 और 1, 7। अब आप बताओ 7 में ऐसा क्या प्लस करूँ जो 3 का मल्टीपल बन जाए। सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो 0 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 7 का 7, 3 का मल्टीपल नहीं है। 1 ऐड करूँगा कितना आएगा, 8, तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है। जैसे ही मैं 2 ऐड कर दूंगा x की जगह पे, जब मैं 2 रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9, और 9 3 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SI का। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला है, इसमें हमें ये बोला है कि एक पर्सन ने कोई पैसे उधार पे लिया 15% पे, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और हमारा टाइम क्या है, टाइम है हमारा 6 साल। अब उसने बोला कि एक पर्सन ने पैसे उधार लिए और उसको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, वो 800 रुपये कम है कि जितना उसने प्रिंसिपल लिया था। मतलब यहाँ पे उसने कुछ प्रिंसिपल लिया होगा, हमें नहीं पता, तो वो क्या है, जो उसका सिंपल इंटरेस्ट आया है वो उसके प्रिंसिपल से, जितना भी प्रिंसिपल लिया उससे 800 रुपये कम है। तुम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, हमारा SI का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, x माइनस 100, 800, और प्रिंसिपल क्या है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15, टाइम कितना है 6, और अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको काटते हैं, यहाँ क्या आएगा, ये कट गया 5 के टेबल से 3 पे, ये कट गया आप पे 20 पे, फिर ये कट गया 3 पे, ये कट गया 10 पे। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस इनटू, तो ये हो गया 10x माइनस 8000, और ये कितना हो गया हमारा 9x। तो हमारा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 8000, तो x ओ 9 है, ये 9x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 8000, मतलब हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, हमारा प्रिंसिपल x था, हमने x माना था, उसकी वैल्यू क्या आ गई 8000, मतलब 8000, हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, अब किसी को अगर ये सब करना नहीं आ रहा कि x या x अगर लेट करूँ, तो हम उसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब बाय ऑप्शन कैसे करेंगे वो देखो, मेरी जो कंडीशन है उसके हिसाब से मेरा आंसर मैच होना चाहिए। चलो मुझे पता है मेरा 8000 तो आंसर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है। सब बोल लो मैंने उठाया ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है, मैंने माना कि मेरा प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि अगर सही आंसर मेरा 6000 होता तो मतलब जो मेरी कंडीशन ये दी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या दी है कि जो ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही निकालूंगा। अगर मैंने अपना प्रिंसिपल 6000 माना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, टाइम कितना है 6, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा इससे 800 कम आना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, ये जो 2 जीरो गए, ये 6, ठीक है, ये आपका हो गया 15 छिके, ये 6 कितना हो गया, 6 36, 36 इंटू 15 और लास्ट में 1 0, तो इसको इससे इंटू करेंगे, 15 छिके 90, 90 का 9 कैरी 15, तो ये 45, 45 और 9 54, तो कितना आ गया 5400। मतलब मैंने माना अगर मेरा प्रिंसिपल 6000 है
तो मेरा इस हिसाब से मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5400। क्या ये इससे 800 कम है? नहीं, ये तो इससे 600 कम है, तो मतलब मेरा ये ऑप्शन नहीं है। तो चलो आपको दिखाता हूँ अपना सही आंसर ले। अगर मेरा प्रिंसिपल 8000 है तो इसका 15% के हिसाब से 6 साल का इंटरेस्ट वो कितना आएगा? 0 से ये 0 गया, 12 अट्ठे 120, वो आ गया 7200। कितना आ गया? 7200। तो देखो आ गया, मैंने 8000 प्रिंसिपल माना तो मेरा SI कितना आया? 7200। और ये इससे कितना है? 800 कम है। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल। और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो मेरा जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो मैच हो गई। तो हम बाय ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं। किसी को ये एक्स मान के एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा कैसे किसको एक्स मानूँ किसको क्या करूँ, तो वो इस तरीके से बाय ऑप्शन भी कर सकता है। ये हमारा टाइम नंबर का क्वेश्चन आया है। ये देखो क्या बोला है, सिंपल बोला हुआ है कि सीमा का S, कार्तिक का K। सीमा करते किसी काम को 7 दिन में ख़त्म, कार्तिक उसी काम को करता है 12 दिन में ख़त्म। तो क्या बोला है कि मैनेजर को काम जल्दी ख़त्म करना है, तो जब दोनों इस काम को मिलके काम ख़त्म करेंगे कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखो प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम क्या जाएगा? 84। ये करेगा 12 दिन, ये लेगा 7 दिन। तो टोटल वर्क कितना है? 84। और करना कितना है? 12 प्लस 7। यही क्या है? ये इसका मतलब यही तो है, टोटल वर्क अपॉन में इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी 7। जब दोनों 7 काम करेंगे तो अब देखो इसको हम करना है, हमें इसे करना है डिवाइड। तो 84 अंदर 19 भागे 19, प्राइम नंबर तो कटेगा नहीं। कितना आया? 76। कितना बचा? 8 और 80, 4 आया। अब पॉइंट लगा दिया, फिर क्या आ जाएगा? 76, मतलब 4.4 डेज कुछ समथिंग आएगा। तो 4.4 डेज एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ढंग से समझना। दो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले इसका हम एक डायग्राम से समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, कि कोई एक क्या है? कोई एक बेलन है, ठीक है, और उस बेलन की हाइट, उस बेलन की पूरे की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। वो बोला एक स्फीयर को, एक आपका किसको स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक गोले को इसके अंदर डिप करा है। अब देखो ये खाली है, सब बोले, मैंने बोला ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, अभी पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है और इसका रेडियस, इसका आपका रेडियस दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या है आपका रेडियस है वो कितना है? वो आपका 9 सेंटीमीटर है। अब सेकंड कंडीशन, ये आपका नॉर्मल एक क्या दिया हुआ है? ये आपका एक बेलन दिया हुआ है। अब उसने बोला कि अगर मैं इसको गोली उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसी सिलेंडर के अंदर, उसने बोला अगर मैं इसी सिलेंडर के अंदर एक गोले को डाल दूं, एक स्फीयर को अंदर डाल दूं, तो देखो पानी का लेवल अभी कहाँ था? पानी का लेवल अभी आपका इस साइड में था, मतलब इतने कुछ में था। अब जब जैसे स्फीयर को डालोगे तो मैंने देखा पानी का लेवल ऊपर आ गया, पानी का लेवल यहाँ तक आ गया। अब पानी का लेवल क्या हो गया? पानी का लेवल उठ गया, ऊपर आ गया। तो ये पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है, इतना जो पानी का लेवल पहले देखो पहले पानी यहाँ तक था, अब इस स्फीयर में डालने की वजह से पानी की हाइट क्या हो गई? उठ गई, ऊपर उठ गई। ये किसकी वजह से हुई है? ये जो मैंने स्फीयर इसके अंदर डाला है, ये गोला मैंने इसके अंदर डाला है, जितना इसका भार होगा, मतलब जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका घन होगा, वो उतनी ही हाइट इंक्रीज हुई होगी ना, उतनी ही हाइट इंक्रीज हुई होगी। तो मतलब जो मेरे को ये हाइट दी है सिलेंडर की, इसका कुछ भी काम नहीं है। तो अब देखेंगे हमें गोले के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ ये मेरा स्फीयर है, तो इसका हम रेडियस मानते हैं कैपिटल आर, ठीक है, क्या मानते हैं? कैपिटल आर। तो इसका आर कितना है? आपका गोले का रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अच्छा रेडियस सिलेंडर की दे रखी है, ये रेडियस सिलेंडर की है 12, ये 9 नहीं है, ये 12 हमारी सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या है? स्फीयर की हमारी रेडियस कितनी है? स्फीयर की हमारी है 9 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही होएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज। जो वाटर इंक्रीज होगा वो कौन सी शेप में होगा? देखो पहले यहाँ था, यहाँ से अगर यहाँ बढ़ गया
तो सिलेंडर की शेप में ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज इन सिलेंडर, बेलन के अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम का, पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मानते हैं हम एच अपनी हाइट। देखो इसका क्या हो गया 4/3, पाई से पाई कट जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका हमारी हाइट हमने कितनी मानी है अपनी, हमारा इसका रेडियस क्या है, हमारा इसका रेडियस आ रहा है 3 इंटू ये 9, 3 हमारा 9 आएगा 3 बार, ठीक है। और इसका बेलन का हमारा कितनी है त्रिज्या 12 इंटू 12, और जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम था उतनी ही हाइट में इंक्रीज आएगा। तो वही हमें अब निकालना है, उसी को हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 से आपका ये गया 3 पे, 4 दिया 12, 12 से ये 12 कट गया, तो नीचे क्या आया 9 इंटू 9 अपॉन में 12, फिर ये कट गया 3 से, ये कट गया 3 से, ऊपर क्या आ गया 27 अपॉन में 4, क्या आ जाएगा 24, 7.5 सेंटीमीटर। ये कितनी हाइट इंक्रीज होगी उस सिलेंडर के अंदर 6.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको एक बार, जिसको अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो इसको एक बार दोबारा देख लेना पीछे से रिपीट करके। तो उसको आपका यही था क्वेश्चन कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसकी टोटल हाइट दी है, उसमें पानी भरा हुआ है। जब हमने एक स्फीयर को, हमने एक गोले को अंदर डाला, जब हमने एक गोले को उसके अंदर डिप करा तो कुछ सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ हुई। तो वो कितनी हाइट इंक्रीज़ होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका भार होगा उतनी ही हाइट इंक्रीज़ करेगा। तो उसी का हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसको मैं करवाऊंगा आपको 3 तरीक़ों से, ठीक है। पहला तरीका सबसे हमारा बेसिक तरीका देखते हैं। ये सबसे जो बेसिक तरीका है उसको देखते हैं। उसने बोला है 12 लोगों का एवरेज कितना है 55 kg। एक नया मेंबर आया, तो देखो नया मेंबर, पहले 12 लोग थे तो 12 लोग का एवरेज कितना था 55 kg, 12 पंजे 60, ये कितना हो गया 660 kg। सबका ओवर मिला के कितना सम आ गया 660 kg। तो एक बंदा नया आ गया तो 12 पहले थे, 13, एक और नया कितने हो गए 13 हो गए। पहले एवरेज 55 था तो एवरेज क्या हुआ 1 से बढ़ गया, नए लोगों के आने से 1 से एवरेज बढ़ गया, तो कितना हो गया एवरेज 56 हो गया। अब इसको इंटू करोगे कितना आ जाएगा आपका 560 और 3 168, तो आप कितना हो गया आपका 728, कितना हो गया 728 kg टोटल हो गया। तो मतलब ये 13 लोगों का एवरेज 728 और ये 12 लोगों का एवरेज 660। तो जो एक नया आया है उससे हमें क्या मिल जाएगी, उसका हमें वेट मिल जाएगा। ये जो नया आया है ये किसका वेट आ गया हमारा न्यू मेंबर, ये जो नया आया है ये उसका हमें वेट मिल गया, ठीक है। अब एक देखते हैं हमारा फॉर्मूला बेस क्या होता है। ये नया बंदा आया है, और ये ओल्ड, यहाँ लिखते हैं ओल्ड एवरेज, यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू में फाइनल मेंबर। तो देखो हमें ये निकालना है कि नए मेंबर की एज क्या है। तो ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज कितना है 55, क्या हुआ एवरेज बड़ा है तो प्लस कितने से 1 से बड़ा है, कितने लोगों पे, ये एफ एम मतलब है फाइनल मेंबर। मतलब पहले लोग कितने थे 12, फाइनली कितने हो गए 13, तो 55 इंटू 13 कितना हो गया 55 प्लस 13। देखो यहाँ से भी सेम आंसर आया 68 kg। अब एक हमारा तीसरा मेथड है हमारा डेविएशन मेथड। उसको क्या करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे कि 12 लोगों का एवरेज कितना है 55 kg। एक बंदा नया आया, उसी का हमें एवरेज निकालना है, मतलब उसी का हमें क्या निकालना है वेट निकालना है। नीचे लिखते हैं हम टोटल एवरेज कि 13 बंदों के आने के बाद एवरेज 1 से बढ़ गया तो कितना हो गया 56 kg हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसका डेविएशन निकालना है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो 55 कम है ज़्यादा है, ये 55 क्या है कम है, कितना है 1 कम है। ये 55 एवरेज से कितना कम है 1 कम है, कितने लोगों पे 12 लोगों पे, तो इंटू 12 कितना आ गया -12। जितना यहाँ होता है उसका अपोजिट वो चला था दूसरे पे, यहाँ -12 है तो यहाँ क्या हो गया प्लस का 12। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 56 तो होगा ही होगा, प्लस 12 और फालतू कितना हो गया 68 kg। तो आप किसी मेथड को यहाँ पे आप जिसको आपको समझ में आया हो वो उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा मीन प्रपोर्शन का। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, हमें पता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है, जो भी 2 नंबर दिए होते हैं उनका अंडर रूट कर दो
मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट कर दो, हमें क्या मिल जाता है, मीन प्रपोर्शन। ये हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन उठाएंगे कि जिनको दोनों को इंटू करने में क्या आना चाहिए, 144 आना चाहिए। हम हमारा फर्स्ट ऑप्शन उठाएं, 3 इंटू 38 कितना हो गया, 24 का 2 9, ये कितना हो 114। तो ये हमारा मैच नहीं हुआ। फिर उठाओ, देखो जब ये 3 इंटू 38 नहीं होगा, 3 इंटू 24 तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो उठाते हैं 24 इंटू 6, 24, 24 का 2 12 14 आ गया 144, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बाय ऑप्शन से हम इजीली कर सकते हैं। देखो इसको बताऊंगा एक तो मैं आपको बेसिक तरीके से, और बाय ऑप्शन भी कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। पहले हम करते हैं जो उसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो उसने क्या बोला है, सबसे छोटी डिजिट बताओ जो 7 से भी डिवाइड हो, जो 7 से भी डिवाइड हो जाए, 11 से भी और 13 से भी। तो वो क्या होगा, इन्हीं सबका मल्टीपल होगा। तो इसका देखो एलसीएम क्या आता है, इसका नंबर, इसका नॉर्मल याद कर लो, एक मैजिक नंबर होता है 1001। इसका ये एलसीएम होता है, डायरेक्ट इसको याद कर लेना, बाकी का बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो उसने बोला है 4 डिजिट नंबर। अब देखो ये तो 4 डिजिट नंबर तो है, लेकिन क्या सबसे बड़ा नंबर है, नहीं, ये क्या है आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, ये सबसे नहीं, मतलब ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है। 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1000, उसमें 4 डिजिट आ गई, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4। लेकिन अब देखो या तो ये नंबर होता, अब क्या होगा, या तो इसका क्या होगा, या तो कोई इसका मल्टीपल होगा। हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो और फिर 4 रिमाइंडर छोड़ दे। तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम, 7 11 13 का इंटू में यहाँ पे उसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा और प्लस 4। इसका एलसीएम क्या आ गया, 1001। तो मुझे देखो कि आप बताओ किससे इंटू करूँ मैं। ठीक है, इसको मैं किससे इंटू करूँ जो ये इस नंबर के नज़दीक पहुँच जाए, मतलब 9 से इंटू करूँ, कितना आ जाएगा, 9009 प्लस 4, कितना आ गया, 9013। ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमने कर लिया एकदम पूरे बेसिक तरीके से। अब देखते हैं हम कैसे ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं। अब देखो ये तो सबसे नंबर छोटा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, इसको तो वैसे रेस से बाहर कर दो। अब बचा क्या, ट्रिप 4 बार 9। अब देखो ये तो पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर तो यहाँ बचने वाला है 0, तो ये ऑप्शन भी गया। फिर हम देखते हैं क्या, 9009। अब मैं अगर चेक करूँ, देखो 9 का मैंने दिखाया कि 9 का मैंने बताया हुआ कैसे चेक करते हैं कि कोई डिजिट 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। हम अल्टरनेट प्लस करते हैं, यहाँ आ गया 9 और ये आ गया 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0। तो मतलब ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, एक ही हमारा ऑप्शन है 9013। जब इसको आप सबसे डिवाइड करोगे 7 से 11 से और 13 से, ये आपका रिमाइंडर छोड़ देगा 4। तो हम बाय ऑप्शन भी बिना ये सब करे भी हम कर सकते थे। अब देखते हैं फाइन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन। हमें क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो वो क्या होता है, किसी भी शंकु का अगर हमसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होता है, पाई आर एल। ये हमें दिया हुआ है कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला है, देखो यहाँ पे ढंग से पढ़ लेना कि पाई को क्या लेना है, 3 लेना है। तो यहाँ लिया पाई की जगह लिया 3, रेडियस कितना है 6, और एल की निकल गई वैल्यू 3 6 18। 18 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, मतलब 180 डिवाइड बाय 18 कितना आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब देखो पाई आर एल क्या हो गया, एल हमारा क्या होता है, एल हमारा यही होता है, ये हमारा एल होता है, ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है। तो अब हमें क्या, देखो हमें यहाँ पे एल आ गया 10, रेडियस है हमारी कितनी, रेडियस है हमारी 6, तो ये हाइट कितनी होगी, ये हमारी हो जाएगी 8, क्योंकि हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। जिसको अगर नहीं आता तो वो इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकता है, आंसर आपका आ जाएगा, हमारी हाइट की वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूला क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें शंकु का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3
पाई की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 और हाइट कितनी हो गई 8, 3 से 3 कट गया 36, 36 को 8 से इंटू देखो 36 इंटू 8 क्या आएगा 8 से 48, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक पर्सन ने पैसे उधार लिए 5,000। देखो यहाँ पे जैसे ये है, ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है, और ये आपका एक थर्ड पर्सन है। तो इसने इससे उधार लिए, इसने उसको पैसे दिए 5,000 रुपये 2 साल के लिए और 4% पे। इसने भी क्या करा, इसने वही पैसे उठा के आगे दे दिए, इसने वही पैसे उठा के आगे दे दिए, 5,000 इसको दे दिए कितने परसेंट पे, 25/4% पे, और टाइम कितना वही 2 साल के लिए। तो अब ये पूछा है कि जिसने कितना कमाया, कमाएगा कौन, यही तो कमाएगा बीच वाला। इसने लिया देखो कम इंटरेस्ट पे है और आगे दे दिया ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो इसने कमाया होगा। देखो ऐसा ही मतलब होता क्या है, ऐसा ही मतलब होता है रेट इनटू टाइम। जब प्रिंसिपल हमारा सेम होता है, रेट इनटू टाइम, तो इस वाले का क्या आएगा 2 इंटू 4, तो इसने कितना कमाया 8% कमाया, और इसने 25/4 इंटू 2, 2 से कट गया 2 पे कितना, इसने कितना कमाया 4 सालों के अंदर और 2 सालों में 12.5%। तो ये जो बीच का मार्जिन है इसने आगे वाले को दिए, ये आगे वाले को देगा सिर्फ 8% का ब्याज, और ये इसको देगा 12.5% का ब्याज। तो जो बीच का जो डिफरेंस है, ये जो 4.5% का डिफरेंस है, ये किसने कमाया, ये इस वाले बीच वाले पर्सन ने कमाया। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है इसने कितना कमाया 4.5% कितने पे, 4.5% कमाया कितने पे, परसेंट का नीचे 0 कितने पे 5,000 पे, ये कटा एक नीचे हट गया, 3 0 से 3 0 कट गए, कितना आया 5 इंटू 45 200 250 200 और 25, कितना आ गया आपका ये 200। इससे 2 ऑप्शन मैच हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आप एक दो ऑप्शन को 225 कर लेना, आपका इसका आंसर आएगा 200 और 25, ठीक है। इसका आप आंसर चेंज कर लेना यहाँ पे, मैं इसका यहाँ पे एक आंसर चेंज कर देता हूँ, 225 आंसर आएगा इसका। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पर्सन को, एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को 20% नंबर मिले और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, और एक बच्चे को वहीं पे उसी एग्ज़ाम में 32% नंबर मिले और वो पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज़्यादा ले आया। तो उस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, उस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स क्या थे। यार इसके ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, एक सेकेंड मैं इसके ऑप्शंस चेंज कर दूँ, ठीक है। इसके ऑप्शन आप लिख लो 400, मैं टेस्ट अपलोड करने से पहले एक बार देख लूँगा, चेक कर लूँगा, ठीक है। वहाँ आपके ये सही ही थे वहाँ पे, तो ये आपका आ गया 100, ये आपका आ गया 600, ठीक है। आपको टेस्ट में सिर्फ सही मिलेगी, वहाँ गलती नहीं होंगी इनकी। तो यहाँ पे तो क्या था, अब मुझे क्या करना है, मैं बराबर करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो हमें क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। अब वो कैसे, वो देखो। अब उसने बोला एक बच्चे के 20% नंबर आए और वो फेल हो गया 30 नंबर से, मतलब अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, और वो 20% लाने के साथ साथ 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। वहीं पे दूसरा बनता, वो 32% नंबर लाया और 42 मार्क्स, ये 42 मार्क्स ज़्यादा ले आया, मतलब अगर ये 42 मार्क्स कम भी लेके आता तो भी ये पास हो जाता। अब क्या करेंगे, परसेंटेज के साथ ये 30 माइनस का यहाँ क्या हो गया, प्लस का हो गया 42, और ये 32% माइनस 20% कितना हो गया, ये 12%, किसके बराबर 72 मार्क्स के बराबर। तो 1% किसके बराबर 72 डिवाइड बाय 12, तो 1% मार्क्स किसके बराबर 6 मार्क्स के बराबर। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स किसके बराबर होंगे 100% के, तो यहाँ भी 100 से इंटू और यहाँ भी 100 से इंटू, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे 600, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही करना कि जो पासिंग मार्क्स हैं
उन्हीं को बराबर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको एक करवा चुका हूँ, ऐसा आप एक क्वेश्चन सेम आपका दोबारा करते हैं। ठीक है, इसमें हमें देखो करना क्या होता है, हमें पहले सबसे पहले जो ये बार लिखी हुई है, ये जो बार है हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम लेना है। तीनों दो का एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ पे आपका आ गया 3 और +2। तो यहाँ पे क्या चल रहा है 5/6 और ये माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में और ये बाहर 1 प्लस में और फिर ब्रैकेट 1 9 डिवाइड, ये ऐसे कुछ चल रहा है आपका। तो ये कितना हो गया 5/6 माइनस 5/6, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया 0। अब 4 को किसी से भी इंटू करोगे क्या आएगा 0, और फिर डिवाइड बाय, और 4 को किसी को यहाँ पे क्या हो गया 0, किसी को मैं 0 प्लस करोगे कितना आएगा 9 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 9। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन किसका है, हमारा प्रॉफिट और लॉस का। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक बंदे ने क्या करे, एक बंदे ने 850 रुपये का मार्क प्राइस था, उस पर उसने दो दो लगातार डिस्काउंट लिए। तो मतलब कोई एक प्राइस था आपका 850 का, उस पर आपने डिस्काउंट लिया 10% का, 10% मतलब 1/10, 10 का सामान पे आपने 1 का डिस्काउंट लिया, तो कितने पैसे दिए होंगे 9/10। फिर 20% का डिस्काउंट लिया, 20% मतलब 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो कितना पे किया होगा 4/5। 0 से ये 0 गया, 5 से ये कट गया 17 पे, 17 इंटू 36, तो 360 आपका ये हो गया 360, और आपका ये 252, कितना हो गया आपका ये 612 रुपये। कितना आ गया 612 रुपये। फिर उसने बोला कि उसने 55 रुपये, ये 55 रुपये खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, तो मतलब उसके जेब से 55 रुपये और लग गए। तो अब उसको कितने का पड़ा 7 6 6, तो उसको उसके जेब से कितने पैसे भरने पड़ गए 6 6 7, और उसने बेचा कितने का, उसने उसको बेचा 980 रुपये का। कितने का बेचा 980 रुपये का। तो बीच का ये जो गैप है यही क्या है हमारा प्रॉफिट, यही क्या है हमारा प्रॉफिट, कितने 313 रुपये। कॉस्ट प्राइस नीचे, परसेंटेज के लिए 100। देखो ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे 313 इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। तो अब देखो किस पे जाएगा 5 पे जाएगा, नहीं 5 से 3 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो मतलब ये 4 पे जाएगा 666 इंटू 4, 28, 28 का 2 24, 26, 26 का 2, और ये दोबारा कितना आ गया 2668। कितना आ गया ये 2668, कितने पे पहले गया 4 पे। इसका डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आएगा आपका ये 2 6, और फिर ये आपका आ गया ये चीज़ हो गई 4, नीचे से 0। अब ये कितने पे जाएगा, देखो ये हमारा दो ऑप्शन है यहाँ पे 4 के बाद, एक तो 5 है और एक 6 है, तो हम 6 पहले 6 से करके देख लेते हैं। 6 6 7 6 42, 42 का 4 40, 40 का 4 36, और 40 कितना आ गया 4002, मतलब चला गया ये किस पे, मतलब ये हमारा 6 पे चला गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 46 पॉइंट वाला, एक ही ऑप्शन है, तो 46.93 हमारा आंसर हो जाएगा। वो जब भी ऐसी कैलकुलेशन में फंसो उनको काटने पीटने से अच्छा है नॉर्मल डिवाइड कर लिया करो, बहुत जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे। देखो अब ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया है हमने, वैसा क्वेश्चन किया है कि कितनी देर में पकड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है स्पीड वाला। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक थीफ बाइक पे जा रहा है किसी स्पीड से, ठीक है, और पुलिस वाले ने उसको देखा जब वो 250 मीटर पार कर गया। मतलब समझ लो यहाँ खड़ा है पुलिस वाला यहाँ खड़ा है और चोर यहाँ पे आ गया, तो पुलिस वाले ने उसको जब देखा, जब चोर उससे 250 मीटर आगे चला गया, तब यहाँ पे पुलिस वाले ने उसको देखा। फिर पुलिस वाले ने उसको जब पीछा किया, वो पकड़ा गया 1.5 किलोमीटर बाद। तो मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर मतलब कितना हो गया 1500 मीटर, कितना हो गया 1500 मीटर, तो 1500 मीटर, और पुलिस वाले की स्पीड हमें दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखो करना क्या है, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हमारा ये क्या होता है कि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, जितना देर तक चोर यहाँ से यहाँ तक चला, जितने देर में चोर ने 1500 मीटर का
डिस्टेंस कवर किया, उतनी देर में पुलिस वाला यहाँ से पूरा 1750 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना टाइम टेकन बाय पुलिस, जितना टाइम पुलिस वाले ने लिया है उतना ही टाइम टेकन बाय थीफ, चोर ने भी लिया है। मतलब दोनों का टाइम बराबर है। टाइम बराबर है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 250 प्लस 1500, मतलब 1750। कितने की स्पीड से, 70 की स्पीड से। वहीं पे चोर ने कितने की डिस्टेंस कवर की है, सिर्फ 1500 की, और अपनी एक्स की स्पीड से। अब देखो ये मीटर में है और स्पीड किस में है, आपका किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं, यहाँ नीचे 18 आ जाएगा और यहाँ पे ये 5/18 आ जाएगा। तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये पूरा इससे कट भी जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया आपका 1750 और नीचे 70, और ये 1500 डिवाइड बाय एक्स। देखो 0 से ये 0 गया, फिर आपका ये 7 से कट गया 2 और 25 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1500/25। तो ये क्या आ गया 60, मतलब चोर की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर की चोर की हमारी स्पीड थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि हमें दोनों का हमें टाइम को इक्वल करना था, कि जितने टाइम में पुलिस वाला स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुँचेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही, उससे कम डिस्टेंस चोर कवर करेगा उतने ही टाइम में। तो दोनों का टाइम बराबर है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लिया। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपने सक्सेसिव से। तो उसने क्या बोला, क्या हुआ है, हमारा मार्क प्राइस था, कोई एक मार्क प्राइस था, उस पर हमने 2 डिस्काउंट दिए, उस पर देने के बाद सब कुछ हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो उसने बोला मार्क प्राइस कितना है 1600, पहला डिस्काउंट है 17% का, मतलब 100 रुपये पे 17 का डिस्काउंट, तो कितने पे बेचा होगा 83 पे बेचा होगा। फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट क्या होगा 100/x अपॉन में 100 देने के बाद उसको कितने का पड़ गया 747 का वो चीज़ पड़ी। तो 2 जीरो से, पेन चेंज करता हूँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, उसके बाद मुझे दिख रहा है 83 से ये चला आएगा करेक्ट 9 पे, क्योंकि देखो ये 83 9, लास्ट में क्या आएगा 7, ये क्या आ गया 2 72 74 आ गया 747। तो ये क्या 9 पे करेक्ट कट गया वो, तो हमारा देखो क्या बचा, ये कट गया आपका 4 पे और ये आपका 25 पे। ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225, और ये मल्टीप्लाई का 4 नीचे आके डिवाइड का, तो इसको हम करेंगे डिवाइड कितना आ जाएगा 56.25। तो क्या करेंगे 100 माइनस 56.25 इक्वल्स टू एक्स। तो क्या आ गया 43.75। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो गया। हमारा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि उसने क्या दिए, 2 प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज बाय ट्वाइस सक्सेसिव। उसने बोला है कि उसने जो, ठीक है, उसने 2 तरीके से उसका प्राइस बढ़ाया है, 2 बार प्राइस बढ़ाया है। ठीक है, आपको इनिशियल प्राइस दिया हुआ है और फाइनल प्राइस दिया है। अगर सेम परसेंटेज होते तो हम रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है कि पहला उसका प्राइस 1000 रुपये था, उसने पहले एक कुछ परसेंट से बढ़ाया, उसके दुगने परसेंट से अगली बार बढ़ाया, फिर वो वैल्यू कितनी हो गई 2295 हो गई। ठीक है, इस तरीके से बोला है। तो वो हम जब कभी ये बोलता है अगर 10% से बढ़ाया होता है, सपोज हम जब बोलता हूँ 10%, तो उसका मतलब होता क्या है 1/10, मतलब 10 की चीज़ पे 1, तो हम क्या करते हैं 11/10 लिखते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे क्या है एक्स है, तो x% मतलब क्या x परसेंट है, तो x/100 मतलब 100 की चीज़ पे x की इंक्रीज, तो मतलब 1000 है। 100 की चीज़ पे x की इंक्रीज तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x/100। ऐसे ही 2x मतलब क्या हो गया 2x परसेंट मतलब क्या हो गया 2x/100। ये 100 की चीज़ पे 2x का इंक्रीज,
बटे 100 कितना हो गया 2950। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, एक मिनट देखो ना, 229 है ये, 2295 है ये। तो हमारा क्या बचा 100 प्लस एक्स, ये क्या बचा 100 प्लस 2x। ये नीचे का 10 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 22950। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ बनने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व करने बैठोगे पागल हो जाओगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हेल्प लेंगे बाय ऑप्शन का। बाय ऑप्शन मतलब यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखो, अब ये उसने क्या बोला है कि जो हमारा आंसर है वो क्या है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेकंड टाइम, मतलब दूसरी बार में जो परसेंटेज इंक्रीज है उसका फॉर्मूला है। मतलब अगर ये दूसरी बार का है तो पहले वाले का दुगना होगा, तो पहला वाला कितना होगा 35% होगा। ठीक है, हमने माना है पहला वाला x है तो दूसरा दुगना होगा। हम यहाँ दिया हुआ है दुगना वाला, तो अगर ये 70 है तो पहले वाला कितना होगा 35 ही होगा। और हम इसी का देखो नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। क्यों, अगर मैं 35 मानूंगा, अगर दुगना पहला मेरा, अगर मैं बोलता हूँ कि दुगना वाला 2x वाला 35 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 17.5। तो उसको यूज़ करना वाले डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम पहले ये ऑप्शन चेक करेंगे जो हमारा एक नॉर्मल आंसर है। तो मतलब यहाँ क्या करूँगा 100 प्लस एक्स और 100 प्लस 2x। अगर ये मेरा x की वैल्यू पुट करने पे 22950 आ गया तो मतलब मेरा यही आंसर है। यहाँ पुट करूँगा 100 x की जगह 35 और यहाँ करूँगा x की जगह 35। ये कितना हो गया 135 और 70 170। तो मतलब मुझे चेक करना है क्या 135 इंटू 17 ये आ रहा है ही नहीं आ रहा है। 49 का 4, 21 और 25 का 2, 9 1 3 7 9 12 12। एक सेकंड हो ना, कहीं गलती कर रहा हूँ क्या, 9 3 अच्छा ये 9 है ना, सॉरी ये 135 है, ये 135 है ना, मैंने 7 लिख दिया यार। एक सेकंड को, मैं 137 लिख के उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है हमारा ये 135 इंटू 17, 35 का 3 21, ये 3 और ये आ गया 24, 2 ये आपका 9, तो ये आपका आ गया 135, तो ये आ गया 5 9 12 का 1 2, तो देखो यहाँ का आपका ये आ गया 2295 और लास्ट में 0। तुम्हारा यहाँ ऑप्शन मैच हो गया। तो यहाँ पे ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा करने के अलावा हम बाय ऑप्शन जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी होती है, ये हमारी वीडियो एंड होती है। ठीक है, अब इस वीडियो को जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। महंगा है वीडियो।